इस कहानी की शुरुआत लिस नाम की एक लेडी से होती है जो बोल नहीं सकती थी। लिस ने जब अपने पहले हस्बैंड को छोड़ा तब उसने एक दूसरे आदमी से शादी कर ली जिसका नाम अलॉय था। अलॉय का पहले से एक बेटा होता है जिसका नाम मैथ्यू है और अब वो सब एक फैमिली की तरह घर में रहते थे और अपनी जिंदगी गुजारते थे। लिस की एक छोटी बेटी भी होती है जिसका नाम सैम था। अब हमेशा की तरह उनकी फैमिली फ्राइडे को चर्च में जाती है प्रे करने के लिए। तभी लिस ने नोटिस किया कि एक फादर सभी को स्पीच दे रहा है और ये आवाज उसी जानी पहचानी लग रही थी। जब लिस ने फादर को मुड़कर देखा तब वो पूरी तरीके से शॉक रह गई। बट लिस फादर को कैसे जानती थी और आखिरकार इतना डर क्यों रही होती है वो, ये तो हमें कुछ ही टाइम में पता चल ही जाएगा। अब अचानक एक औरत जो कि प्रेग्नेंट थी उसे पेट में काफी दर्द होने लग जाता है, इसीलिए अब लिस के साथ साथ कई सारी औरतें उसकी मदद करने आ गई थी। लिस ने जब प्रॉपरली चेक किया तब उसे इतना तो अंदाजा हो जाता है कि वो या तो माँ या फिर बेटी को बचा सकते हैं, लेकिन लिस ने यहाँ पर डिसीजन लिया कि वो बच्चों को छोड़कर माँ को बचाएगी, जो एक अच्छा डिसीजन था। लेकिन लिस पता नहीं क्यों उस नए फादर से बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। थोड़ी देर बाद लिस उस प्रेग्नेंट लेडी की घर पर जाती है। तब उस लेडी के हस्बैंड ने लिस से कह दिया था कि तुम्हें अब यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर आ चुके हैं जो मेरी वाइफ को ठीक कर देंगे। लिस के पास और कोई भी ऑप्शन ना होने के कारण उसे जाना ही पड़ता है, लेकिन उसने नोटिस किया कि गांव वालों के हाव भाव अचानक बदल गए हैं। जरूर ये उस फादर ने किया होगा जो उन्हें भड़का रहा है। अब लिस अपने घर पर आ जाती है, लेकिन रात को ही उस प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड बहुत ही ज्यादा गुस्से में गोलियां चलाते हुए लिस के पास आ गया था। वो लिस को बता रहा होता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरा बच्चा मर चुका है, पर लिस की इन सारी चीजों में कोई गलती नहीं थी। तभी उस जगह पर वही फादर आ जाता है जिसने कि उस आदमी को समझाया और वापस भेज दिया। लिस का हस्बैंड अलॉय फादर को शुक्रिया अदा करके उसे अपने घर में बुलाता है, लेकिन लिस तो फादर के सामने बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, जैसे कि उसका और फादर का एक बहुत ही गहरा पास्ट हो जो कि लिस सामने नहीं लाना चाहती थी। अब फादर यहाँ पर अलॉय से बहुत सारी बातें करते हैं और फिर निकलते हुए लिस से मिलते हैं। फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से में लिस से कह रहे थे कि आखिर तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगी, अब तो तुम्हारी बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है जिसके अंदर मैंने औरतों की खूबियां देखी हैं। तुम्हारी फैमिली को अब टूटने से कोई नहीं बचा सकता। लिस इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गई थी, लेकिन ये बातें उसने अलॉय को नहीं बताई होती। फादर के जाने के बाद अलॉय ने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे गाँव में शिफ्ट हो जाएगा। सुबह होते ही अलॉय का बेटा मैथ्यू जानवरों के घर में चला जाता है उन्हें खाना खिलाने के लिए, लेकिन किसी ने तो वहाँ के सारे जानवरों को मार दिया था। अलॉय ये देखकर पूरी तरीके से आग बबला हो जाता है। उसे लग रहा था कि प्रेग्नेंट लेडी के हस्बैंड ने ही गुस्से में आकर ये सारी चीजें की है, इसीलिए वो घोड़ा निकालकर उसके पीछे चला गया। बट असली बात लिस को ही पता थी कि शायद उस फादर ने ही ये किया होगा। लिस तो अपनी बेटी को बाहर रखी उन सभी डेड जानवरों की बॉडी को निकालने चली जाती है, और तभी अचानक उस घर का दरवाजा किसी ने बंद कर दिया था। लिस चिल्ला रही थी खोलने के लिए, बट अब उसने बाहर की तरफ देखा वही फादर को जो सैम की तरफ बढ़ते रहता है। लिस की बहुत ज्यादा कोशिश करने पर भी दरवाजा नहीं खुलता और वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। कुछ ही घंटों के बाद अलॉय भी वापस आ जाता है। लिस अपनी बेटी सैम के पास गई थी जो सुरक्षित होती है। अलॉय कह रहा था कि उस लेडी का हस्बैंड तो यहाँ से काफी पहले चला गया था, फिर आखिरकार ये सारी चीजें किसने की होगी। अब लिस पता नहीं क्यों फादर से बहुत ही ज्यादा डर रही होती है, इसीलिए अब अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए वो तुरंत ही फादर के घर पर निकल जाती है, उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। लिस जब फादर के घर पर पहुंचती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, बेड पर तो सिर्फ एक गुड़िया रखी हुई थी। तभी हमें दूसरी तरफ लिस के घर पर दिखाया गया कि वो फादर अब यहाँ आ चुका है। फादर तो डायरेक्टली अब लिस की बेटी सैम की तरफ बढ़ने लगा था और उसे अपने साथ लेकर निकल जाता है। वहाँ लिस भी तब तक ये बात समझ चुकी थी कि शायद फादर ने उसे चकमा दिया और वो उसके फैमिली पर हमला करना चाहता है। यहाँ लिस के घर पर कुछ आवाजें सुनने के कारण अलॉय की नींद खुल गई थी, इसीलिए वो सारी चीजें देखने के लिए चला गया था। उसे अपने जानवरों के घर के अंदर किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, पर जब अलॉय उसके अंदर जाकर देखता है तो वहाँ फादर मौजूद था जिसने बिना वजह ही अलॉय को चाकू मार दिया होता है। अलॉय तो अब इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि वो अधमरा हो जाता है। फादर समय रहते वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद लिस किसी भी तरीके से अपने घर पर पहुंची। वो अलॉय की ये हालत देखकर खुद को ही दोष देते रहती है, क्योंकि फादर ने सिर्फ उसकी वजह से ये सारी चीजें की, और अगर लिस फादर की बात मान लेती तो ये हालत होती ही नहीं। लिस तो सबसे पहले जाकर अपनी बेटी सैम को बचाती है, बट अब उस फादर ने लिस के पूरे घर को ही आग लगा दी थी। सारी की सारी चीजें जलकर राख हो जाती है।
लिस नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये सारी चीजें पहले ही खत्म हो चुकी है, तो फिर फादर उसके साथ ऐसा सुलूक क्यों कर रहा है। साथ ही साथ लिस खुद को दोष दे रही थी अलॉय और उसकी फैमिली के साथ जो भी हुआ उसके लिए। बट अब लिस ये चीजें ठीक करने के लिए क्या करे उसे कुछ समझता ही नहीं। अब आखिरकार फादर और लिस के बीच में क्या रिलेशन था, इसके लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। कई साल पहले हमें एक बहुत ही सुनसान इलाका दिखाया जाता है जहाँ पर लिस 15 साल की थी और वहाँ पर भटक रही होती है। तभी लिस को एक टांगे वाले ने बचा लिया और उसे गाँव लेकर आ गया। लेकिन लिस को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो आदमी उसे बचा नहीं रहा है बल्कि उसका यूज कर रहा है। उस आदमी ने तो अब बाकी औरतों के साथ लिस को वेश्या की तरह यूज करने का डिसीजन लिया और अब वो लिस को उन आदमियों को सौंप दे रहा था जो इनका यूज कर सके। वहाँ पर एक मतिल्डा नाम की औरत थी जो लिस को इस हालत में नहीं दिखना चाहती थी। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि लिस उन सभी की तरह एक वेश्या बने, इसीलिए वो लिस को प्रोटेक्ट करने का डिसीजन लेती है। लेकिन अब लिस को उन सभी लोगों के सामने रख दिया जाता है जो उसका यूज कर सके। उनमें से एक आदमी लिस का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर जाने लगता है। तभी मतिल्डा उसके सामने आकर लिस का हाथ छुड़वाती है और खुद उसके साथ कमरे में चली जाती है। वो आदमी तो एकदम पागलों की तरह मतिल्डा के साथ बिहेव कर रहा था। ये सारी चीजें लिस को दिखी नहीं गई, इसीलिए उसने सामने रखी हुई गन उठाकर मतिल्डा को बचाने के लिए उस आदमी को गोली मार दी। जब ये सारी बातें उस आदमी को पता चली जिन्होंने औरतों को यहाँ पर लाया है, तब वो लिस को नहीं बल्कि मतिल्डा को दोषी मान रहे थे। इसीलिए अब सजा के तौर पर सारी औरतों के सामने मतिल्डा को फांसी दे दी जाती है, जिससे कि आगे चलकर कोई भी ऐसे कदम ना उठा सके। लिस को समझ में आया कि उसकी गलती से एक औरत मारी गई। उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं होता दूसरी औरतों की तरह मर्दों को खुश करने के सिवा। मजबूरी में लिस को वेश्या बनना ही पड़ता है। धीरे धीरे वो ये काम करती चली गई। आगे चल के लिस ने थोड़ा विरोध करने की कोशिश की भी थी, लेकिन सजा के तौर पर उन आदमियों ने लिस का जी भी काट दी होती है, जिससे कि लिस अब कुछ बोल ही नहीं सकती। तब से लेकर आज तक लिस गूंगी है। बट आखिरकार वो फादर से कैसे मिली और उसका फादर से रिलेशन क्या बना, ये हमें कहानी के दूसरे भाग में पता चलेगा। अगर आप डॉक्टर मूवी टेलर के चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम इसी तरीके की अनोखी और मिस्टीरियस कहानियाँ लेकर आते रहते हैं।